मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर दिव्य प्रकाश राय बाबू सुपत्र राय महाविद्यालय से बीटीसी के सेकेंड सेमेस्टर से मौर्य वंश के तृतीय शासक सम्राट अशोक के बारे में आज आपको बताएंगे। सम्राट अशोक मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा और यही लास्ट राजा थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, इसके बाद उसका पुत्र जो है अशोक। अशोक का शासनकाल 273 से 263 बीसी के मध्य रहा है। इसके पिता का नाम बिंदुसार और इसकी माता का नाम शुभद्रांगी है और इन्हीं दोनों का पुत्र है अशोक। यह बातें जो है दिव्यावदान में लिखी गई हैं कि अशोक जो है, अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी और पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार की और भी पत्नियां थी, पाशविका, धम्मा आदि पत्नियां इसकी और थी, लेकिन जो है अशोक शुभद्रांगी का पुत्र था। और यह बातें जो है दिव्यावदान में लिखी गई हैं या दिव्यावदान में है। और अशोक जो है वह जब बिंदुसार गद्दी पर था तो अशोक जो है मालवा और उज्जैन का जो है शासक था या सूबेदार था। सूबेदार होने के साथ साथ जब वह बिंदुसार की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठता है और इसकी पत्नी रहती है देवी, और देवी के ही दोनों पुत्र महेंद्र और संघमित्रा रहते हैं। इसके पुत्र का नाम रहता है महेंद्र और इसकी पुत्री का नाम है संघमित्रा, जिसने बौद्ध के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है इनको। और यह देवी क्या थी? यह विदिशा की श्रेष्ठा की पुत्री थी। विदिशा देश मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री है और इसका शादी जो है सिंघली परंपरा के अनुसार होता है। और इसके बाद इसने अभिलेख लिखवाए हैं और इसके अनेक, अशोक के अनेक नाम हैं। कहां कहां पर कौन कौन से अभिलेखों में इसके नाम हैं, तो इसका जो अभिलेख है, एक अभिलेख में उसका नाम है देवानाम प्रिय। दूसरा भाभू का अभिलेख है जो राजस्थान में है, उसमें इसका नाम है प्रियदर्शी या प्रियदासी। और इसी अभिलेख से बौद्ध के प्रमाण मिले हुए हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, भाभू के अभिलेखों से बौद्ध के प्रमाण मिले हैं और वहां पर अशोक का नाम जो है वह प्रियदर्शी या प्रियदासी है। उसके और भी कुछ अभिलेखों में उसके नाम मिले हैं, जैसे गुर्जरा, मास्की, नैतूर। ये सारे अभिलेख मध्य प्रदेश एमपी में है और यहीं पर बुद्ध शाक्य में जो है इसका नाम क्या है? अशोक है। इसका नाम कहां मिलता है? अशोक इसका नाम कहां मिलता है? तो बुद्ध शाक्य में जो है इसका नाम अशोक मिलता है और पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन है। और अशोक की और भी पत्नियां थी। अशोक के सिर्फ जो है देवी ही नहीं थी, इसकी और भी पत्नियां थी। असंगमित्रा, महादेवी, पद्मावती, त्रिशिता आदि पत्नियां थी। और सिंघली अनुसूचियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों
की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। सिंगली अनुसूची एक ग्रंथ है, सिंगली अनुसूची, जिसमें यह लिखा गया है कि अशोक जो है गद्दी कब प्राप्त करता है। गद्दी जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद गद्दी प्राप्त करता है। क्या अशोक इतना क्रूर था कि जो है अपने सारे भाइयों की हत्या, चूंकि बिंबिसार की बहुत सी पत्नियां थी, बहुत से पुत्र थे, और अशोक जो है अपने सभी भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। क्या सही है क्या गलत है ये तो आगे देखेंगे, लेकिन अगर पूछ दे कि कहां पर लिखा गया है कि अशोक गद्दी जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके प्राप्त किया है, तो सिंगली अनुसूची में यह कहा गया है कि अशोक जो है वह अपने 99 भाइयों का हत्या करके गद्दी प्राप्त किया है। राज्याभिषेक, इसका राज्याभिषेक होता है 273 BC। इसका राज्याभिषेक हो जाता है 273 BC में, लेकिन ये इसका राज्य तिलक 4 वर्ष बाद इसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है। अब ये 4 सालों की जो अंतराल है वह गद्दी पर बैठता है कब, 273 BC में वह जो है गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन जो है वह 4 साल बाद 269 BC में वह जो है उसका राज्याभिषेक होता है। गद्दी पर तो वो बैठता है कब, 273 BC में, लेकिन 4 साल बाद उसे जो है गद्दी प्राप्त होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे अभी आपने कहा, मैंने बताया कि सिंघली में उसने जो है उसके 99 भाइयों की हत्या करके उसने जो है गद्दी पर प्राप्त बैठा है, तो उसके बहुत से रहे होंगे उन भाई जो श्रेष्ठ थे। उत्तराधिकारी का युद्ध चला, दोनों सभी भाइयों में या उसके परिवार में उत्तराधिकारी का युद्ध चला है, और उत्तराधिकारी सबको हटाने में उसके 4 वर्ष का समय लग जाता है, और पूर्णतः वह गद्दी पर कब बैठता है, 269 BC में वह जो है गद्दी पर बैठता है। महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, चीनी ग्रंथ, यूनन, कुथिन और तिब्बत लेखक तारानाथ द्वारा यह बातें जो कही गई हैं कि वह कितने दिनों में, कौन कौन से लेखक हैं, उत्तराधिकार युद्ध, क्योंकि 4 वर्षों तक उत्तराधिकारी कौन है, गद्दी का सही उत्तराधिकारी कौन है, यह 4 वर्षों तक जो है चलता रहा। और यह बातें कहां कहां लिखी गई हैं, महावंश, महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, चीनी ग्रंथ, तारानाथ आदि जगहों पर 4 साल का जो युद्ध चला है उसके बारे में यह बातें कही गई। और आप जानते हैं कि बिंदुसार का एक मंत्री था जो राधा कृष्ण, पहले तो बिंदुसार के
मंत्री चाणक्य थे जो अशोक के भी मंत्री थे। इसके बाद खल्लाटक हुआ और खल्लाटक के बाद जो है राधा कृष्ण क्या था, यह मंत्री था बिंदुसार का। इसी की सहायता से अशोक गद्दी पर बैठ जाता है। अशोक जो है राधा कृष्ण की सहायता से अशोक गद्दी पर बैठ जाता है और सुसीम को हटा देता है। क्योंकि सबसे बड़ा कौन था, क्योंकि बिंदुसार का जो 2 पुत्र थे, पुत्र तो बहुत थे लेकिन सबसे बड़ा था सुसीम को जो है अशोक गद्दी से हटा देता है और राधा कृष्ण की सहायता से अशोक गद्दी पर बैठ जाता है। और किंतु 5वें शिलालेख में इसके जीवित भाइयों के और परिवार का उल्लेख है। जो उसने शिलालेख लिखवाए हैं, जैसे आपने चिंगली में पढ़ा कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया, लेकिन 5वें शिलालेख में उसके भाइयों और परिवार का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्योंकि सिंगली में बताया गया कि सिंगली में अनुच्छेद में लिखा गया है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा है, लेकिन 5वां शिलालेख ऐसा शिलालेख है जिसमें उसके 5 भाई जीवित भाइयों और उसके परिवार का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा हुआ होगा कि जो भाई उसके विरुद्ध थे उसकी हत्या करवा दिया होगा और जो उसके विरुद्ध नहीं थे वह उसको अपने साथ जो है मिलाकर गद्दी पर प्राप्त कर लिया। और 261 बीसी में 261 बीसी में उसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर आक्रमण की बातें जो है किया 13वें शिलालेख में लिखा गया है कि 261 बीसी में जो है कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था। आक्रमण किया क्यों गया था, युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण क्योंकि अशोक को क्या जरूरत पड़ गई कि वह कलिंग पर युद्ध करने या फिर जो उससे विजय प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। तो उसके कई बातें, कुछ लोग कहते हैं कि जो है कलिंग की हाथियों के लिए युद्ध हुआ था, ये भी सही है कि कलिंग की हाथियां काफी मशहूर थी, काफी जो प्रसिद्ध हैं। लेकिन यहां पर जो है पहला जो कारण था सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से पहला सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरा दक्षिण से संबंध बनाने के लिए, और तीसरा व्यापार में वृद्धि, और चौथा है स्थल और समुद्र मार्ग, स्थल और समुद्र मार्ग।
देखिए अशोक जो है कलिंग पर विजय प्राप्त कर या फिर आक्रमण करता है 261 BC में। और यह बातें कहां मिलेंगी आपको या लिखी हुई है तो 13वें शिलालेख में कलिंग के आक्रमण या कलिंग पर विजय की वर्णन किया गया है। अब बात यह है कि युद्ध का क्या कारण था, युद्ध करने का कारण क्या था। पहला, सुरक्षा की दृष्टि से, चूंकि कलिंग और मगध दोनों पास पास के देश थे, दोनों शक्तिशाली देश थे, तो यह बराबर अशोक को खटकता रहा कि अगर जो है इसका विजय हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो यह जो है हमारे लिए घातक होगा, इसलिए उसने आक्रमण किया। दूसरी बात थी दक्षिण से संबंध, चूंकि नीचे जाने के लिए अशोक को जो है पूर्वी हिस्सा विजय प्राप्त करना ही था, क्योंकि अगर जो है वह पश्चिम साइड से जाता तो उसे ऊंची ऊंची पहाड़ियां क्रॉस करनी पड़ती जो उसके सैनिकों के लिए काफी घातक हो सकते थे। अजंता का गुफाएं, अलोरा का गुफाएं, ये अलोरा की पहाड़ियां, तमाम ऐसी जो है पहाड़ी क्षेत्र हैं जिसके कारण जो है उसको कलिंग पर विजय करना यानी कि दक्षिण से संबंध प्राप्त करने के लिए, दक्षिण की ओर जाने के लिए कलिंग पर जो है विजय प्राप्त करना आवश्यक था। और व्यापार में वृद्धि के लिए, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वहां जल मार्ग या पहुंचने के लिए समुद्रों को जो है व्यापार बढ़ाने के लिए समुद्र और स्थल मार्ग की आवश्यकता थी अन्य देशों से, जिसके कारण जो है उसने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया। और जब कलिंग पर आक्रमण किया तो वहां कहा जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। एक लाख लोग, इस युद्ध में इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि 1 लाख लोग वहां इस युद्ध में मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी हुए। और उस समय कलिंग का राजा था नंदराज। कलिंग का जो राजा था, राजा कौन था, नंदराज। नंदराज जो है कलिंग का राजा था और इन दोनों के बीच में कलिंग हार जाता है। कलिंग जो है नंदराज जो है वो हार जाता है और अशोक क्या होता है, अशोक विजयी होता है, विजयी होता है। जब अशोक और दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो अशोक जो है कलिंग के राजा नंदराज हार जाते हैं। याद रखिएगा कि कलिंग का युद्ध किस किस राजा के बीच हुआ था, तो कलिंग का युद्ध जो है नंदराज और अशोक के बीच में लड़ा गया था। इतनी बड़ी नरसंहार, इतना बड़ा नरसंहार कलिंग के युद्ध के बाद जब वो विजयी हो जाते हैं तो विजयी होने के बाद जो है कलिंग के युद्ध के व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर देता है। अब जितना नरसंहार देखता है, किसी को जो है लाखों लाख 100 दिखाई दे तो फिर उसके दिमाग में आया कि ये मैंने क्या कर दिया और क्यों कर दिया, किसके लिए कर दिया। और यही सोच रहा था तब तक जो है एक बौद्ध भिक्षु कौन मिल गया, उपगुप्त जो है उससे मिल जाता है और ये भी कहता है कि अशोक ये तुमने क्यों किया, ऐसा तुम्हें क्यों करने की क्या जरूरत है, तुम्हें किस चीज की कमी थी। यह बातें सुनकर जो है अशोक जो है एकदम विचलित हो जाता है और विचलित होने के बाद अशोक अस्त्र शस्त्र त्याग देता है और कहता है कि आज के बाद हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। और इसके बाद उसने जो है धम्म का अपना लेता है। धम्म जो है क्या है, प्राकृतिक भाषा है और धर्म क्या है, सांस्कृतिक भाषा है। धर्म है
धम्म चूंकि उस समय प्राकृतिक भाषा चल रही थी, सांस्कृतिक भाषा नहीं थी। सांस्कृतिक भाषा जो है, धम्म का अर्थ होता है धर्म। उसने जो है धम्म चालू कर दिया, यानी कि धर्म चालू कर दिया। धर्म क्या है आप अच्छी तरह जानते हो, सभी लोग धर्म को मानते हैं। और धर्म क्या है आप तमाम परिभाषाएं धर्म की दे सकते हैं। उसी आधार पर धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म नहीं धम्म, क्योंकि यह धर्म क्या है, एक बार फिर मैं बोलता हूं कि उस समय कौन सी भाषा चल रही थी, प्राकृतिक भाषा चल रही थी। प्राकृतिक भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है। और धम्म क्या है, धम्म है साधुता, धम्म है साधुता। धम्म कल्याणकारी बनाता है। धर्म क्या बनाता है, हमको कल्याणकारी बनाता है, पाप रहित होना बताता है कि धर्म अगर आप अपनाते हैं तो धर्म वही है जब पाप रहित हो जाए, कल्याणकारी हो जाए, साधुता आ जाए, और इसके बाद पाप रहित हो जाए, मृदुता, मधुरता, दया, दान इत्यादि। जब आप ग्रहण कर लें तो आप में धम्म या धर्म का पालन आ गया है। यह बातें कहाँ लिखी गई है, इसका वर्णन जो है उपगुप्त और धम्म की बातें जो है दूसरे और 7वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई। धम्म की व्याख्या कहाँ की गई है, जैसे क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि धम्म की व्याख्या कहाँ की गई है अशोक के द्वारा, तो दूसरे और 7वें शिलालेख में धम्म की बातें लिखी गई हैं। और कहा जाता है कि अशोक पहले क्या था, ब्राह्मण था, और बाद में वो क्या बन गया, बौद्ध बन गया। यानी कि ब्राह्मण होने के साथ साथ उसने क्या किया कि वह जो है बौद्ध धारण कर लिया। अब देख लीजिए यहां पर कि बिंदुसार कौन था, किस धर्म को मानता था, वह जो है जैन धर्म को मानता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, और अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि मौर्य वंश के तीनों राजा अलग अलग धर्म को जो है पालन करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का पालन करता था, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, और बौद्ध क्या था, ये जो है अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाता था। कल्हड़ ने लिखा है राजतरंगिणी, कल्हड़ जो है राजतरंगिणी में लिखा हुआ में कहते हैं कि अशोक क्या था, शिव का उपासक था, यानी कि शैव उपासक था। वह जो है शिव का भक्त था। अशोक ने अपने शासन काल में, अशोक जो है अपने शासन काल के, अशोक जब धम्म की परिभाषा या धम्म को चालू करता है, शस्त्र त्याग देता है, अपना जो है राज्य में जो है धम्म के प्रचार की बात करता है। और राजतरंगिणी अभी कहा ना, कल्हड़ द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी में यह कहा गया है कि अशोक किसका उपासक था, तो शैव उपासक, शैव मतलब शिव का उपासक था। अगर पूछ दे कि अशोक किस देवता का उपासक था, तो वो शैव उपासक था, यानी कि शिव का उपासक था। अशोक अपने शासन काल के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक अपने शासन काल के 10वें वर्ष, अपने 10वें वर्ष में बोध गया, यानी कि धम्म का, जब धम्म अपना लेने के बाद वह अपने शासन काल के 10वें वर्ष में, यानी कि 9 साल बीत गया और 10वें साल में उसने क्या किया, बोध गया था। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि अशोक बोध गया अपने शासन काल में कब गया था, तो 10वें साल में, और लुम्बिनी वह 20वें वर्ष में गया था। और अशोक की बात की जाए, उसके क्षेत्र की बात की जाए, तो उसके क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र को मैं बता देता हूं कि उसका राज्य कितना बड़ा था। उसका राज्य जो है
अफगानिस्तान, नेपाल, गुजरात, सौराष्ट्र, कर्नाटक, जो है इसके जो है बंगाल की खाड़ी, इसका शासनकाल जो है अफगानिस्तान से लेके कर्नाटक तक और नेपाल से लेके राष्ट्रकूट और बंगाल की खाड़ी तक इसका राज्य, चूंकि इसने जो ये वाला हिस्सा जीत लिया, भारत का जो हिस्सा है उड़ीसा वाला क्षेत्र कह लीजिए आप उसको, जहां पर जो कलिंग राज था उसे विजयी होने के लिए जो है उसने इतना बड़ा, यानी कि उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक, क्योंकि इसके आगे सम्राट लगा हुआ है, सम्राट अशोक के नाम से यह जाना गया, बड़ा शासक है जिसके आगे सम्राट अशोक कहा गया था। और अशोक द्वारा की गई अन्य विजय, अशोक ने अन्य विजय भी 2-4 और विजय की थी। कौन कौन सी विजय? नेपाल, और खस, 2 विजय की थी। अन्य विजय उसने 2 और विजय की थी नेपाल, और यहीं से जो है उसने क्या, कश्मीर को किसने बसाया है? तो अशोक ने बसाया है। और अशोक कश्मीर में श्रीनगर बसाया। नेपाल विजय किया, कश्मीर में उसने जो है एक नगर का निर्माण करवाया, श्रीनगर, उसे आप जानते हैं श्रीनगर। और नेपाल को ही पहले क्या कहा जाता था? देवपत्तन। नेपाल को पहले क्या कहा जाता था? देवपत्तन। इस तरह जो है यह बातें कहां लिखी गई हैं? यह जो है दूसरे शिलालेख में लिखी गई है। कुछ इसके जो है शासन से बाहर का भी, क्योंकि दूसरे शिलालेख में लिखा गया है कि ये लोग अशोक से सीमा के बाहर थे। चूंकि अशोक के सीमा से बाहर, क्योंकि अब जो बच गया नीचे वाला हिस्सा तमिलनाडु का, तो अशोक के सीमा से बाहर कौन थे? सीमा से बाहर क्षेत्र पांड्य, चोल, चेर, पांड, चोल, चेर और सती पुत्र। ये जो है क्षेत्र, यानी कि सीधे सीधे कह लीजिए कि दक्षिणी भारत का निचला हिस्सा इसके जो है शासनकाल से बाहर था। थैंक यू। आप लोग मेरी इस वीडियो को देखें, शेयर करें और इसमें जो त्रुटियां हैं उसे जो है कमेंट बॉक्स में पुनः हमें वापस बताएं। और जितनी भी वीडियो हमारे द्वारा बनाई जा रही है उसे आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूं और इस तैयारी का लाभ आप उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। धन्यवाद।